कर्मल के पहाड़ पर जाकर अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो बारिश नहीं आता, बारिश आने के लिए वक्त लगता था। लेकिन इसने क्या किया, इसने चीज़ों को गंभीर लिया और कहा नहीं परमेश्वर, मैं सुनूंगा आपकी बातों को और मैं अपना जीवन व्यक्तिगत तौर पर समर्पण करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढना चाह रहा है। आपके एरिया में एक छोटा सा चमत्कार अगर आपके जरिए हो जाए, पूरा एरिया बचाया जा सकता है। एक छोटा सा चमत्कार, एक अंधा व्यक्ति जो पूरे एरिया को जानता हो, पूरा एरिया उसको जानता हो, परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल किया उसकी आंखों को खोलने के लिए। वो एक व्यक्ति पूरे एरिया को जमा कर सकता है। एक छोटा सा बुद्धि का शब्द, ज्ञान का शब्द पूरे एरिया में परिवर्तन को ला सकता है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जब उस कुएं के पास था, एक शमरूनी स्त्री आई, यीशु मसीह के साथ उसने बात किया, यीशु मसीह ने इसके साथ बात किया। दूसरे ही पल में आप देख सकते हो उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया, ये कहते हुए कि उद्धारकर्ता मुझे मिल गया है। कोई चमत्कार वहां पर नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने वहां पर पानी का दाखरस नहीं बनाया था। यीशु मसीह ने वहां पर एक छोटी सी रोटी को बहुत बड़े रोटी में बदला नहीं था। केवल एक बुद्धि का शब्द उसे कहा था, छोटा सा बात उसके जिंदगी का, और वो बातों के जरिए वो इतनी प्रभावित हो गई, उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। एक छोटा सा बुद्धि का शब्द। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वो सभा चालू होने से पहले प्रार्थना करते हैं, सभा खत्म होने के बाद प्रार्थना करते हैं, सभा में प्रार्थना करते हैं। वो अपने आप को समर्पित रखते थे और वो देखते थे चीजों को। परमेश्वर इन दिनों में हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही करना चाहता है, और वो ढूंढ रहा है कि कौन सा व्यक्ति मुझे मिले कि मैं उसके साथ बातें कर पाऊंगा। परमेश्वर उससे बातें करते हैं जो प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। प्रभु उसके साथ बातें करना पसंद करते हैं जो प्रार्थनाओं में परमेश्वर से बातें करते हैं। आप सिंपल और साधारण लोग हो सकते हैं। आपके पास शायद ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, आपके पास बड़ा औहदा नहीं रहेगा, ज़्यादा लोग आपको जानते नहीं होंगे, आप प्रभाव डालने वाले लोग नहीं रहेंगे, शायद आप सिंपल लोग रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखेंगे, परमेश्वर अद्भुत चीज़ें करेगा। आप कहते होंगे नहीं पास्टर, हम प्रभु के संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु अपने वक्त में इस्तेमाल करेगा। मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था परिवर्तन के बारे में, रिवाइवल के बारे में। वो व्यक्ति बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के जनों से जुड़ा हुआ है। तो उनके ऑफिस में बैठकर जब मैं बातें कर रहा था, उसने कहा मनोज ब्रदर, प्रभु का जब समय होगा परमेश्वर अपने समय में कार्य करेगा। मैंने कहा हाँ भाई, प्रभु जरूर अपने समय में कार्य करेगा, और ये प्रभु का समय है, ये प्रभु का समय है। परमेश्वर ढूंढता है लोगों को। परमेश्वर हर किसी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु ढूंढता है ऐसे लोगों को जो उसके लिए समर्पित हैं, और वो दिल को तैयार करता है, वो मनों को तैयार करता है, वो कलीसिया को तैयार करता है। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे दिल को तैयार करता है, वो उत्तेजित करता है, वो प्रोत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए, वो हमें मदद करता है प्रार्थना करने के लिए, वो हमें सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। जब आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उस कदम को देकर 99 कदम आपकी ओर लेकर जाता है, और वो आपको सहायता मदद करता है उन सारी चीजों को अनुभव करने के लिए, उन सारी बातों को अनुभव करने के लिए। तो परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को जो उसके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो जाए। और एक वचन बहुत खूबसूरत लिखा है, याकूब की किताब, जेम्स चैप्टर 5, याकूब की किताब अध्याय 5, याकूब की किताब अध्याय 5 और वचन 17 बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। ठीक है, बाइबल कहता है कि एलिया भी हमारे समान, यहां पर दुख सुखी भोगी मनुष्य लिखा है, लेकिन इंग्लिश अनुवाद में जब आप पढ़ोगे लिखा है कि हमारे स्वभाव जैसे वो व्यक्ति था। जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति है, हमें भूख लगता है, हम खाना खाते हैं, हमें नींद आता है, हम थक जाते हैं,
बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसी प्रकार वह भी व्यक्ति था। वो कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे समान एक इंसान था। बाइबल कहता है उसे चोट पहुंचता था, उसे दुख होता था, उसका हृदय टूटता था, लोग उसके विरोध में थे, लोग उसे मारने के बारे में योजना कर रहे थे, लोग उसको खत्म करने के बारे में योजना कर रहे थे। वो सेम हमारे समान व्यक्ति था, सेम हमारे जैसे व्यक्ति था। उसने परमेश्वर के लिए निर्णय लिया और परमेश्वर ने कार्य किया। उसने कहा बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं हुआ। आप जब अपने एरिया में कहोगे कि यहां पर शराब नहीं बिकेगा, शराब बिकना बंद होगा। जब आप कहोगे कि यहां पर एक भी पान टपरी नहीं रहेगा, पान टपरी बंद होगा। जब आप कहोगे ये गलत काम यहां पर नहीं होना चाहिए, वो चीज बंद होगा। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप उन चीजों को डिक्लेयर करते हुए आप अपने अनुसार जीवन नहीं बिता सकते। आपने डिक्लेयर किया यीशु के नाम से यहां पर कोई गलत बातें नहीं होगी, और दूसरे दिन किसी की शादी है और वहां पर जाके आप नाच रहे, ये नहीं हो सकता। आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के लिए जीवन बिताऊं। आपने यहां पर डिक्लेयर किया प्रभु यहां पर हमारे एरिया में कोई भी व्यभिचार नहीं होगा, और दूसरे दिन दांडिया चल रहा है, आप कहते हो अरे यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये। नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपको खड़ा रहना। देखो बहुत सारे विश्वासी है, अब मैं ऐसे बहुत सारे विश्वासियों के बीच में रह चुका हूं जो 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 कहते हैं नहीं पास्टर आम्ही फक्त ते डेकोरेशन बघायला जातो, और जो जो लोग ऐसे डेकोरेशन देखने गए अभी तक वो डेकोरेशन ही देख रहे हैं, वहां से वो बाहर नहीं निकले हैं। अगर आप अपने आप को एक अलग व्यक्ति में देखना चाहते तो आपको बहुत सारा निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपका नाम रखेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे आप कठोर है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे यार ये कुछ भी ये सब चलता है, कोई इशू नहीं। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए बड़ी बातों को देखना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य करते हैं। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा परमेश्वर को कि प्रभु आप उन चीजों को मेरे जीवन में भेजो और मैं ईमानदारी से उन चीजों को हैंडल करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा परमेश्वर, मैं किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करूंगा। आपको यह बताना पड़ेगा, और परमेश्वर क्या करेंगे, धीरे धीरे कर कर आपको इस्तेमाल करना चालू करेंगे, आपको लोगों के जीवन में लेकर जाएंगे, आप लोगों के भूतकाल को और वर्तमान काल को देख पाओगे, और परमेश्वर अपेक्षा करेंगे कि आपके जरिए वो उनके जीवन को बदले। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात होता है, जब वो अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं कि कोई वरदान उनके जीवन में कार्य करना चालू करता है, वो प्रार्थना करने लगते हैं, वो मध्यस्थी करने लगते हैं, तो काफी बार वो उन चीजों को महत्व नहीं देने की वजह से वो उन चीजों में बढ़ नहीं पाते। आपको चीजों को महत्व देना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर और संसार एक नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। बाइबल कहता है कि जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर का विरोध करता है, और जो परमेश्वर से मित्रता रखता है वो संसार का विरोध करता है। हम संसार में रहकर संसारिक नहीं हो सकते। हमें संसार में रहकर यह प्रकट करना है कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार होते हैं।